नमस्कार। आज 11 अगस्त है और द हिंदू को मैं फिर से लेके आया हूँ क्या और क्यों पढ़ें इसके लिए, है ना। तो आज जो पहली न्यूज है वो आपने देखा कि द टू बूस्ट स्पेंडिंग सेंटर रिलीज 1.16 लाख करोड़ टू स्टेट, है ना। तो इतना पैसा सेंटर ने स्टेट के लिए जारी किया है और इसमें जो शेयर हैं वो इसके बारे में बताया गया है। सबसे ऊपर यूपी, फिर बिहार, एमपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, है ना। इस प्रकार से जारी किए गए हैं। तमिलनाडु 4.7 करके, मतलब इस तरीके से आपको यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया है। तो ये जो पैसे जारी किए गए हैं ये जीएसटी वाला मामला है और इसके बाद ये भी देखना है आपको कि इस पैसे का उपयोग किस प्रकार से राज्य सरकारें करती हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि ये जो केंद्र राज्य संबंध है ना, उसके संबंधों में आर्थिक जो संबंध है वो किस तरीके से निर्धारित होते हैं, तो इसे आपको देखना है। ठीक है। इसके बाद जो है एक न्यूज है, एससी टेक अप प्ली टू बैन कन्विक्ट्स फ्रॉम पोल्स फॉर लाइफ ना। सुप्रीम कोर्ट जो किसी का भी, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट वेडनेसडे सेड वुड कंसीडर a plea seeking a lifetime ban on people convicted of offences from contesting elections or becoming MP MLA, है ना। तो ये मतलब टू टेक अ प्ली, अभी यहाँ पे देखना है इवन ए कांस्टेबल लॉसेस जॉब आफ्टर कन्विक्शन से पिटिशनर, है ना। तो यहाँ पे ये कहना है कि यदि किसी गिल्टी पाई जाती है या किस तरीके का वो होता है तो लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए। इस तरीके का एक उसमें जो पिटिशनर ने कहा है कि एक कांस्टेबल भी होता है तो उसकी भी नौकरी चली जाती है, इस तरीके की घटना, पर इनकी नौकरी क्यों नहीं जा सकती, तो इसी पे बात की गई है। अब इस पे पूरा का पूरा डिस्कशन होगा तो इस पे आप देख लें। उसके बाद एक है जस्टिस ललित अपॉइंटेड 49th CJI, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं यू ललित, ये तो आप देखे होंगे। अभी रमन्ना थे और अब ये बने हैं। तो किस प्रकार से अपॉइंटमेंट होता है ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको देखना आवश्यक हो जाता है। तो इससे आप देखिए कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है और इसके नियुक्ति के प्रावधान 1947 के बाद क्या बदले हैं, या मतलब किस तरीके से नियुक्तियां की जाती हैं, कॉलेजियम सिस्टम कब आया, है ना, क्या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की ज़रूरत है, इस पे फिर बात चलती है। ठीक है, तो आप उससे पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें। मैं कहता हूं कि जब भी आप देखें तो पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें, इसके सारे एस्पेक्ट्स देख लें तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। इसके बाद है ए न्यू ग्लोबल विजन फॉर G20, पेज 9 है और न्यू ग्लोबल विजन की बात की गई है। पेज 9 पे हम चलते हैं। पेज 9 पे है ये न्यू ग्लोबल विजन। इसके पहले आप कोई वैसा नहीं है, अंकल वर्ल्ड फेस, इस तरीके से कोई मतलब नहीं है, फेयर एंड स्क्वायर उज्बेकिस्तान में किरण की, तो इस प्रकार से हम लोग चलते हैं। ये न्यू ग्लोबल विजन फॉर G20, है ना। शिफ्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम कमिटमेंट ऑन एड एंड ट्रेड कोलैबोरेशन अराउंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एक तरीके से इसमें जो समिट हुआ है 2021 में समिट हुआ था और G20 के बारे में जो इंडिया विल सेट फॉर फोकस एरियाज विच इंडिया विल सेट फॉर 2023 लाइक विजन। तो G20 लीडरों का जो समिट होने वाला है उसमें भारत किस प्रकार से फोकस अपने में लेगा या क्या अपॉर्चुनिटी आएंगी, किस तरीके के चैलेंजेज हैं, उसके बारे में ये बात की गई है। एक तरीके से भारत को किस प्रकार से फोकस करना चाहिए या किस तरीके से रिक्वायरमेंट है, क्या मतलब क्या रणनीति बनानी चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो आप इसे देखें। इसके बाद है द न्यू US बिल ऑन क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, अब क्लाइमेट एक्शन पे एक नया बिल आया है ना, इसको प्रेसिडेंट बाइडेंस बिल्ड बैक बेटर एक्ट, है ना। तो ये आया है और इसमें विथ सिंपल मेजोरिटी 51 to 50 से जीता गया है। और इस बिल का
क्या उपयोग है या किस प्रकार से अमेरिका के पर्यावरण संरक्षण की दिशा को किस प्रकार चेंज करेगा या किस तरीके से ले जाएगा, इसके बारे में इसमें बात की गई है। तो आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो 2 डिग्री सेल्सियस कम करने की बात की गई थी उसको कैसे अचीव करेगा या उसको छोड़ेगा या उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इसके बारे में पूरा का पूरा इस बिल में बात की गई है। फिट फॉर 55 यूरोपियन यूनियन का जो मामला है उसके लिए इस तरीके से मतलब पूरा का पूरा ये इसमें डिटेल एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसे अच्छे से समझ जाएं। इसके बाद है द अप्रोर ओवर द इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना, 2022। अभी जो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं या स्टॉप मल्टीपल लाइसेंस या मतलब बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। उसके बाद डिस्कॉम्स की जो होते हैं उनके बहुत ज़्यादा बिल बकाया हैं, और जो अमेंडमेंट बिल लाया गया उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, तो इसके बारे में बात की गई है। तो इसे आप देख लीजिए। इसके बाद है इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू साइन फिल्म ट्रीटी, है ना, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फिल्म ट्रीटी साइन किया गया है। तो क्या मतलब क्या इसमें समझौते किए गए हैं, इसके बारे में आप देखिए। एक न्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीबी कैन बी लाइफ सेवर ड्यूरिंग डायर टाइम्स ना। तो यहाँ पे फ्रीबीज में आप लोगों ने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसे बंद किया जाना चाहिए और चुनावी वादे में नहीं किया जाना चाहिए, पर ECI ने कहा है कि फ्रीबीज कैन बी लाइफ सेवर हो सकता है ड्यूरिंग डायर टाइम्स, मतलब उस कुछ ऐसे टाइम जो दिक्कतों का सामना उस समय लाइफ सेवर भी हो सकते हैं। तो क्यों इसको बंद किया जाना चाहिए, मतलब किस तरीके बैन या कैसे हम तय करेंगे कि ये लाइफ सेवर हैं या मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। तो इस तरीके की एक बहस है, और मे भी इस बार एक बहस का मुद्दा, पक्ष विपक्ष का मुद्दा करके ऐसे के लिए आ जाए कि मुफ्त की रेवड़ियाँ लोगों को पसंद होती है, इस तरीके से की चीज़ें आ जाए पर वो हानिकारक होती हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक कहानी बताता हूँ मैं कि एक राजा था, उसने एक पक्षी कभी गलती से मरा हुआ देख लिया था कहीं पे। तो उसने पूछा कि ये पक्षी कैसे मर गया, अपने अनुचरों से पूछा कि ये पक्षी कैसे मर गया। तो अनुचरों ने, किसी ने दया भाव दिखाया या किसी ने गलत जानकारी के अभाव में कहा भूख से मर गया या। तो राजा ने कहा कि अब ऐसा है कि इस पेड़ के नीचे रोज 10 बोरियां अनाज डाली जाएंगी, है ना। तो उस बार क्या हुआ कि अब अनाज डाला जाने लगा रोज, है ना, रोज डाला जाने लगा। अब जो रोज अनाज डालता था वो 2 दिनों के लिए या 4 दिनों के लिए बीमार पड़ गया। राजा को सूचना मिलती है कि उस पेड़ के नीचे सारे पक्षी मरे पड़े मिले, क्योंकि उन्हें आदत हो गई थी, वहाँ आसानी से मिल जाता था, वो खा लेते थे, वो घूमते नहीं थे, चुन के नहीं खा पाते थे, और जब उन्हें नहीं मिला तो वो मर गए। तो यहाँ फ्रीबीज जो है, यदि इस तरीके की आदतें हो जाती हैं तो हम फिर क्या करते हैं, उसके आदतों के गुलाम बन जाते हैं और फिर हम नुकसान उठाना शुरू करते हैं या फिर एक तरीके से मृत्यु के कगार पे पहुंच जाते हैं। तो इसी पे चर्चा हो सकती है। ये कहानी को आप लिख सकते हैं, इस कहानी को, और बहुत आसानी से समझा सकते हैं। इसके बाद जो है आपको मैंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फिल्म ट्रीटी हुई है, उसे भी देख लीजिएगा एक बार ना। उसके बाद जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू साइन फिल्म ट्रीटी, यूनियन कैबिनेट गिव्स अप्रूवल जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल कंटेंट, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और ये मान लीजिए कि आने वाले दिनों में ऑडियो वीडियो जो चीज़ें हैं ये काफ़ी रोज़गार पैदा करेंगी, काफ़ी अपॉर्चुनिटी पैदा करेगी, और इसके क्षेत्र में काफ़ी काम बढ़ने वाले हैं। बढ़ने वाले क्यों हैं कि आप देख रहे हो कि ऑनलाइन का विकास बहुत तेज़ी से, और किसी भी प्रोडक्ट को लेके 3D 4D 5D वो इमेजेस हम लोगों को चाहिए होते हैं या इस तरीके की चीज़ें मतलब बना रहे हैं, तो इसमें AI का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये सहयोग हुआ है या ट्रीटी हुई, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। इसके बाद है गवर्नमेंट एक्सटेंड PMAY अर्बन स्कीम, है ना। गवर्नमेंट जो है एक्सटेंड प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है दिसंबर, ये 2022 तक था,
31 मार्च 2022 तक था, अब इसे एक्सटेंड करके दिसंबर 31 2024 तक कर दिया गया है। तो ठीक है, इसे बढ़ा दिया गया है क्योंकि पेंडेमिक आया था बीच में, तो इसे आप PMAY को देख लीजिएगा तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद जो लास्ट है, RBI टारगेट अनफेयर मेथड इन डिजिटल लेंडिंग, है ना। तो RBI जो है रिजर्व बैंक, वो अनफेयर ट्रेंडिंग, जैसे क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब RBI के तहत रजिस्टर नहीं है, कोई सी बैंक के रूप में रजिस्टर नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं कि लोन दे रहे हैं, है ना, ठीक है, और कर्ज दे रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग फंस जा रहे हैं या इस तरीके की बातें आ रही हैं। तो इसके लिए क्या मतलब उपाय अपनाए जाएंगे? लेंडिंग बिजनेस टू बी कैरिड आउट ओनली बाय रेगुलेटेड एंटिटीज से सेंट्रल बैंक। अब रेगुलेटेड एंटिटीज नहीं है और वो इस तरीके के काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या उपाय अपनाए जाएंगे, इसी के बारे में बात की गई है और इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। आज इतना ही है और फिर कल के अखबार के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।